स्वीकार करें। उस समय भगवान शंकर सूर्य मंडल में विराजमान थे। तब देवताओं को शास्त्रों का उत्तम ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद देवताओं को ज्ञान हुआ कि शिव पूजन में तीनों वर्णों का अधिकार है, ऐसा जानकर स्वर्ग में चले गए। उसके बाद शास्त्र रोहित हो गए। श्री पार्वती जी शंकर जी से पूछा। तब शंकर जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोक में शास्त्र प्रकट कर दिए। अगस्त्य, बृहस्पति, दतीची, इन तीनों महर्षियों ने उनका विस्तार किया। भगवान शंकर इसमें अवतार ले कर इसका विस्तार किया। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर ने हर युग में अवतार लेकर कौन से शिष्य प्रतिष्ठित बनाए? आप कृपा करके ये भी बताइए, सुनाइए। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी सुनिए, सदाशिव के शिष्यों का नाम कहता हूँ। श्वेत, मादन, सुनेत, सुहोत्र, कंका, लोकाणी, देवी, विवाद, वृषभ, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, गुआसी, श्रीखंडी, जटामाली, दारुक, लंगुली, महाकाली, सूली, दंडी, मुंडीस, सोम शर्मा, नकलेश्वर 28 योगाचार्य हुए, जो कि 12 कल्प में 7वें वैश्व मनवंतर में पैदा हुए। उनके 4 शिष्य और हुए। इस तरह अनेक कल्पनाएं हैं। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, पहले कहीं और बैठे होंगे, ऐसी कथा सुन रहे होंगे। तो प्रभु हर युग में जो है मनुओं की रचना करते हैं, मनु मंत्रों की रचना करते हैं। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस हमें ज्ञान को जानना है कि ज्ञान क्या है। ये सब अनित्य है, चलायमान है। जितेंद्रिय शिव ध्यान करता हुए इन्हें अपना आचार्य समझने वाला शिवलोक गामी होता है। जो इनको अपना आचार्य मानता है वो शिवलोक को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, भगवान शंकर से पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया था? बड़ा गुण ज्ञान है। पार्वती जी ने भगवान शिव से कौन सा प्रश्न किया था? कि प्रभु, आप तो जन्म मरण से रहित हैं, आप जिन के त्यों हैं, और मेरे जन्म होता है, मैं मरती हूँ और फिर आप ही को प्राप्त होती हूँ। लेकिन आप नावृत होते हैं, जैसे कि तैसे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी सजीवन बुद्धि है जिससे आप अजर अमर हैं, अविनाशी हैं? और आप थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। एक पुष्प आपको कोई चढ़ा दे, 2 बूंद जल की चढ़ा दे, एक बिलपत्र चढ़ा दे, उसी से आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति आपके अंदर है? आज गला बहुत खराब हो। श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अथवा
मुझे वश में करने का उपाय भी है कि मेरी भक्ति श्रद्धा हो। जो भी अपने आश्रम के आचरण करने वाला होता है वो मुझ पर श्रद्धा करे। ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम धर्म वर्णन किए, किंतु धर्म तो बहुत हैं। धन तथा परिश्रम से सिद्ध हो सकते हैं, उसी धर्म से ज्ञानी पुरुष दुर्लभ। श्रद्धा पाप फिर एकाग्र चित्त से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको अपने भक्तों के लिए वर्ण आश्रम का अंतर बना दिया। इससे तो केवल मेरे भक्तों का अधिकार है। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जन मन माया आदि पापों से छूटकर मेरे लोक को पाकर मेरी समता पा लेते हैं। फिर जो कोई केवल श्रद्धा द्वारा वर्ण आश्रम धर्म होकर ना होकर मेरा भक्त हो जाता है, वो अपनी आत्मा का शीघ्र उद्धार कर लेता है। वो अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है और मुझ में मिल जाता है। मुझ में चित्त लगा अन्य वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। हे सुरेश्वरी, चित्त को निर्मल करके ध्यान करना 100 अश्वमेध यज्ञ के समान जितना फलवाना है। चित्त को परमात्मा में लगा देना। और चित्त कब लगेगा? जब हमें ज्ञान होगा। तो भगवान ने कहा है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तो एक पल में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये पार्वती जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। एक बार भगवान शिव आए और कहने लगे कि पार्वती मुझे भूख लगी है, फटाफट भोजन दो। कहने लगे प्रभु अभी मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा के बाद में मैं प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, वो पूरा कर लूँ, उसके बाद आपको भोजन दूंगी। कहने लगे कि मैं तुझे ऐसा एक मंत्र बता देता हूँ गुप्त, कि जो तुझे एक बार जपने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिलेगा। कि ऐसा कौन सा मंत्र है? तो भगवान ने वही गुप्त मंत्र, वो प्रणव मंत्र पार्वती माता को दिया, जो कि एक बार सिमरण करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन कहने से नहीं, करना पड़ेगा। जो जान जाता है वही मान जाता है, उसे जानना है। कहने से कुछ नहीं होगा। जब हम जान जाएंगे तभी उसका हमें फल प्राप्त होगा। तो माता ने जाप किया और वो तो साक्षात जगत जननी थी और उनको उसका अनुभव हुआ तो वो समझ गई। हम अमरनाथ जाते हैं ना, अमरनाथ में कौन सा ज्ञान भगवान ने माता को दिया था? वही अमर कथा सुनाई थी, वही ज्ञान दिया था।
जहां हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये शरीर भी उन्होंने छोड़ दिया था, केवल आत्मा से वहां पहुंचे थे सूक्ष्म रूप से, और तब ज्ञान दिया। लेकिन वो भी माता पूर्ण रूप से सुन नहीं पाई। तो बड़ी अनंत कहानियां हैं। भगवान ने कहा, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि सत्य जो है वो हरि का भजन है, प्रभु का भजन है, और ये संसार तो स्वप्न मात्र है। आज है, कल क्या पता हो न हो। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, आप कृपा करके आप पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाइए। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार के साथ षडक्षर मंत्र की महिमा आई है। यही मंत्र भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करता है। इसके अक्षर तो थोड़े से हैं, किंतु वेदों का सार रूप है। होने के कारण इसमें अर्थ सिद्ध बहुत सी मुक्तिदाता सभी सिद्धियां हैं, इसी में विद्यमान है। मनरंजक तथा परे से परे ये मंत्र धीरे धीरे ओम ओम नमः शिवाय ऐसा सुमरण जो धीरे धीरे करे तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। अपना मन उसमें एकाग्र कर ले। ओम, इसी का सुमरण करे और इसमें ध्यान लगा ले। हो सके तो एक बढ़िया सा ओम अपने सामने रख ले, उस पे अपने दृष्टिपात करे, और दृष्टिपात करते करते एकाग्र हो जाए। यदि तब भी मन ना लगे तो ओंकार की ध्वनि लगा ले। आजकल तो बड़े जो हैं वो क्या कहते हैं उसे, ये जो चल रहे हैं मोबाइल, ये हमारे पे तो आता भी नहीं है बोलना। उपकरण, एक से एक उपकरण चल रहे हैं, उसमें ओम की ध्वनि लगा ले और एकांत में बैठे अपने मन को एकाग्र करे, सहज मन हो जाए और परमात्मा का नाम स्मरण करे। ऐसा उच्चारण करता रहे। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही मंत्र है। बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। उसके बाद नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, इसका सुमरण करें। लेकिन मन पवित्र हो, छल कपट ना हो। निर्मल मन सोई मुहे पावा, और मोहे कपट छिद्र ना भावा। छल कपट से रहित हो, मन प्रसन्न हो, तन प्रसन्न हो, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अब आपको कलयुग में कौन सा मंत्र कारगर होता है, किसका जाप करने से क्या फल मिलता है, ये कल सुनाएंगे। बड़ी अच्छी कथा है और जो इसे सुनता है तो अब से अवश्य ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि है। और जिसने कुछ ना आए, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस मन निर्मल होना चाहिए।
और जब मन निर्मल होगा तो प्रभु अवश्य हमारे सम्मुख आ जाएंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पूजा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ मुझे रास आ मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जान तेरी बंदगी, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद में बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास मुझे रास आ मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इस कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी, कहीं तुम बदल ना जाना, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मुझे रास आ गया है
दर पे सर झुकाना, मुझे राम ओ तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल ये वो सर नहीं है जिसे रख दूं मैं भी उठा कर, ये वो सर नहीं है जिसे रख दूं मैं उठा लूं, ये वो सर नहीं। ये वो सर नहीं है जिसे रख लूं फिर उठा लूं, ये वो सर नहीं। जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया आता नहीं उठाना, तुम्हें मिल गया मुझे रास मुझे रास बेदर बेजर बेघर हूँ, तेरे दर बया पड़ा हूँ, बेदर बेजर बेघर हूँ, तेरे दर बया, तेरे दर बया पड़ा हूँ, तेरे दर ही बन चुका है, तेरा दर ही बन चुका है, अब मेरा सियाना, तेरा दर ही बन चुका है, अब मेरा सियाना, तुम्हें मिल गया मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ बोली शंकर भगवान। हर हर महादेव शंभो काशी, हर हर महादेव